हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो सके। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए चेक करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट कार्ड, हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ कप्स। ओके। सो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक इग्नोर वाली फीलिंग्स आ रही होगी। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होंगे, अनलव वाली फीलिंग्स आ रही होंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के थ्रू। मुझे यहाँ पे एक रिजेक्टेड और लेफ़्ट आउट का भी दिखाई देता है। कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में। कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन से भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सेपरेशन से दिखाई देते हैं। अगर कोई मैरिड है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि डिवोर्सेस के भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बातें हो रही होंगी। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फाइनेंशियल इशू भी मुझे दिखाई देता है। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे होंगे, जिसके वजह से भी वो इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इतने एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि इन सब की चीज़ों से आप बहुत आइसोलेटेड और लोनली फील कर रहे हो। बहुत स्ट्रगल्स हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल्स अभी ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पे एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, एक इमोशनल इंटीमेट नहीं हो पा रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई हेल्थ इशू से भी बहुत ज़्यादा वो गुजर रहे होंगे, जिसके वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ठीक नहीं है। वो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे छुपाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ में। वो चीज़ें छुपा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स ओपन नहीं हो कर पा रहे हैं आपके लिए। जो वो फील करते हैं वो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो छुपा रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि आपको उनकी कंडीशन के बारे में पता चले। या फिर ऐसे भी हो सकता है उनका मूड्स बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ में चल रहे हैं, जिसके वजह से भी वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपसे। बट अपकमिंग टाइम पे मुझे यहाँ पे चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। बस आपको एक पेशेंस रखना होगा अपने प्यार पे, अपने इमोशंस पे। उनको समझने की कोशिश करनी होगी थोड़ा सा, क्योंकि वो एक्सटीरियर चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। एंड कामनेस और पेशेंस अगर रहेगा तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं अपकमिंग टाइम पे। और इस एक ओपननेस दिखाई देगा, एक ऑनेस्टी दिखाई देगा इस रिलेशनशिप में, जो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे इन फ्यूचर पे। क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डीप इमोशनल कनेक्शन है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये पर्सन जानते हैं कि आप उनकी टाइम पीरियड को समझ रहे होंगे, जो बुरे वक्त से वो गुज़र रहे हैं। वो डेफिनेटली आप उनको समझेंगे एंड वो एक बिलीव रखते हैं इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कि आप उनके फीलिंग्स को समझेंगे, उन्हें समझेंगे एंड वो आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हुए भी दिखाई दे रही है अपकमिंग टाइम पे, और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है मुझे एनर्जीज यहाँ पे। सो रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूलें और डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा कि आप कैसे मेरे रीडिंग्स के साथ में रेजोनेट हुए, कौन से पॉइंट से आप रेजोनेट हुए हैं। एंड
एंड यस, अपकमिंग टाइम पे एक बैलेंस बनते हुए दिखाई दे रही है, एक पीस बनते हुए दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपने जो भी एफ़र्ट्स डाले, आपके पार्टनर्स जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं वो डेफिनेटली फुलफ़िल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देर विल बी हाई चांसेस ऑफ मैरिज ऑल्सो। अगर कोई ये सोच रहे हैं कि मैरिज करे या फिर फैमिली नहीं मान रही है, तो डेफिनेटली अपकमिंग टाइम पे आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म मैरिज का प्रपोज़ल लेते हुए भी यहाँ सामने में आएंगे, देखते हुए वो एक स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक फुलफिलमेंट वाली एक रिलेशनशिप रहेगी। सो डेफिनेटली रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा। एंड इफ़ समवन इज़ सिंगल, तो ऐसे एक पार्टनर उनके लाइफ में आने वाले हैं जो कि उनकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। डीपली कॉन्शियस अनकॉन्शियसली उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। एंड ये एक सेटिस्फाइड रिलेशनशिप है, ये एक सेटिस्फाइड रिलेशनशिप है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होने वाली है। जस्ट हैव पेशेंस। जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो डेफिनेटली ठीक होते हुए अपकमिंग टाइम पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ में ही आपसे शादी हो, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एज़ इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इस रिलेशनशिप का, बट अगर आप पेशेंस और कामनेस रखोगे अपने रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत लॉयल पार्टनर है, बहुत केयरिंग पार्टनर है आपके लिए। एंड वो बहुत ज़्यादा आपसे डीपली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल कनेक्शन है आपका और उनके बीच में। सो दिस विल बी अ वेलकम ऑल्सो फ्रॉम देयर फैमिली। अगर बात मैरिज की चल रही है, तो डेफिनेटली उनके फैमिली या आपकी फैमिली जो नहीं मान रहे हैं, तो डेफिनेटली मानते हुए भी दिखाई दे रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिल्ड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है अपकमिंग टाइम पे। सो रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूलें, रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऐसे ही अमेजिंग रीडिंग्स के लिए। और मैं मंत्रास भी पोस्ट कर सकती हैं, वो भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल मंत्रास है। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो डेफिनेटली रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही डेली रीडिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।